कहा है कि वास्तव में स्वित्थान प्रति सद्भावा सनाथा पैतिकैतवा। स्वित्थान यानी अपने ग्रुप में, अपनी समजाति में और अपने से समादरणीय लोगों में क्या करना, स्वित्थान प्रति सद्भावा, उनके प्रति कैसा भाव करना, सद्भावा, अच्छे भाव रखना, प्रतिपतिर यथा योग्य, और उनके प्रति, उनके लिए प्रतिपतिर यानी जैसी उनकी सम्मान हो वैसा सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, उनकी वैयावृत्ति करना। सनाथा पैतिकैतवा प्रतिपतिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलभ्यते, यानी प्रेम करना, क्योंकि प्रेम दिखावा नहीं होता है, प्रेम अंतरंग से होता है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया कि ऐसा नहीं श्लोक कहें साधु को तो सिर्फ आत्म ध्यान करना चाहिए। हमारे ऐसे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि बड़े बड़े तद्भव मोक्षगामी जीव भी यदि पहले धर्मात्मा जाएगा, धर्मात्मा पर कोई आपत्ति आएगी तो वो कहते हैं धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा खो गया तो कहाँ मिलेगा। यदि धर्मात्मा रहा तो धर्म फिर से पैदा हो जाएगा। यदि धर्मात्मा के बिना, बिना आत्मा के देह की क्या कीमत है। धर्मात्माओं के बिना धर्म किसके कंधे पर चलेगा। धर्म को चलाने के लिए धर्मात्माओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म किस पर प्रतिष्ठित होता है, व्यक्ति ही तो उसकी साधना करके धर्म की परंपरा को आगे चलाएंगे। तो कहते हैं कि वास्तव में ये कैसा दृष्टांत है, एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे आते हैं कि सनाथा पैतिकैतवा कह दिया। जो समुदाय है साधुओं का हो चाहे श्रावकों का हो, साधु और श्रावक में भी एक संबंध होता है, लेकिन इसमें तो एक ऐसा उदाहरण मिलता है जो कि हमें हिला के रख देता है। विष्णु कुमार मुनि चाहते तो उसी भव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते, लेकिन नहीं, एक धर्मात्मा ने धर्मात्माओं पर उपसर्ग आ रहा है, क्योंकि कहते हैं दुश्मन कभी अपना दाव चूकने में रुकते नहीं और सज्जन कभी सज्जनता छोड़ते नहीं। सज्जन अपनी सज्जनता का परिचय देते हैं और दुर्जन हर जगह। ध्यान रखना, बिच्छू को चाहे कितने प्यार से उठाओ वो काटेगा ही काटेगा। ऐसी दुर्जन को दूध पिलाओ वो तुम्हारे घर में सेंध मार के जाएगा। इसीलिए कहा है कि ऐसे लोगों की संगति भी मत करना, ऐसे लोगों को पास में ही मत आने देना। ऐसे लोगों से अपने लौकिक काम बनते हो तो भी इनकी परवाह मत करना। यही एक दृष्टांत आता है। किसी वर्मा राजा के यहाँ 4 मंत्री थे और वो कहते हैं कि सुना है लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ध्यान रखना, धर्मात्मा को सज्जन लोगों की अच्छाई नजर आती है और दुर्जन को तो अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। दुनिया में कितने लोग होते हैं जो कहते हैं दिगंबर मुनि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए ऑब्जेक्शन होता है उसके बारे में, लेकिन वही ऑब्जेक्शन करते हैं जिनको उनके मूल्य का पता नहीं है कि ऐसे भी हैं जो अंदर और बाहर दोनों से नग्न हैं, जो अंदर में विषय वासनाएं नष्ट हो गई हैं जिनकी, और वो दिगंबर मुद्रा ही नहीं है, वो तो साक्षात तीर्थंकर के प्रतिरूप हैं। उनको देखकर नमन का भाव आता है किसी किसी को। कभी कभी ऐसी नहीं, जैन और अजैन ये कहते हैं जैन साधु वास्तव में साधना है। पंचम काल में लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस रोज मुनियों के सम्मान में कमी आ जाएगी उस दिन धरती फट जाएगी और अग्नि अंबर अग्नि उगलेगा, यानी आसमान से अग्नि गिरेगी, प्रलय हो जाएगी। जब तक धरती टिकी है जब तक ऐसे महान संतों का पद विचरण हो रहा है, उनके दर्शन मिल रहे हैं, उनकी रजभूमि से। लोग कई बार कहते हैं कि साधु आते हैं तो वर्षा नहीं होती है,
ध्यान रखना, भवि भागन बस जोगे बसाए। ऐसा मत सोचो, कई जगह बाढ़ों से भी तो कितने पीड़ित हैं, कितने लोग मर गए हैं। ये क्यों नहीं सोचते हो कि भले यहाँ बारिश नहीं आ रही है, लेकिन कम से कम वो हालात तो नहीं है कि लोग घर दर बिदर हो गए, घर के घर डूब गए। लाखों लोग आज की तारीख में घर बार छोड़ के दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कम से कम संतों की पदरज होती है तो ऐसा नहीं होता है। और आती हुई भी वृष्टि तो वृष्टि, दुश्मन भी दोस्त हो जाता है, विष भी निर्विष हो जाता है, और प्रहार भी उपहार हो जाता है। साधु संतों के तो वरदान होते हैं। साधु किसी को आंख उठाकर देख ले, उसका कल्याण हो जाता है। और साधु की पदरज लगा ले तो उसके जीवन में कामदेव जैसा सुंदर रूप पाता है। और एक भिखारी भी, धनदेव अकृत पुण्यादि की कहानी आपने पढ़ी। एक जिनदत्त की कहानी कल ही समाप्त हुआ स्वाध्याय। उसमें सिर्फ एक आहार दिया था, बाकी गरीब आदमी था पूर्व जन्म में। और इस बार जिनदत्त होकर ऐसा पुण्यशाली बना, अगले बार तो जब पहले आहार देने के पहले तो बाप मर गया था, माँ कहीं काम करके जैसे तैसे रोटी देती थी। अचानक एक दिन, वही अकृत पुण्य जैसी, धन्य कुमार जैसी कहानी है कि एक दिन आहार दिया और उसका पुण्य, 4 और कन्याएं थी, वो तो थोड़े अच्छे घर की थी, उनने आके कहा था कि कितना अच्छा है इसके यहाँ गरीबी, और उसने आहार दिया। वो चारों कन्याएं राजघराने में या सेठों की बड़ी सुंदर सुंदर श्रृंगार देवी, जिनमती, श्रृंगार देवी आदि ऐसी ऐसी देवियां हुई, और वसुमती आदि देवी, 4 देवियां माने कन्याएं हुई, सुंदर से सुंदर। और बाद में चारों अगले भव में जिनदत्त महापुण्यशाली व्यक्ति जहां गया मिट्टी छुई तो सोना हो गया। क्योंकि साधुओं का पुण्य ऐसा होता है, साधुओं की भैयावृत्ति का परिणाम ऐसा होता है। अभी तो वो हाल है कि एक जगह महिला गरीब थी और उसने साधुओं को आहार दिया। पति का डर था कि पति आ जाएगा, तो उसने खीर बना रखी थी और सोचा कि आज तो पति बाहर गया है, थोड़ी सी खीर बना रखी थी, वो भी साधु को भक्ति से दी तो रत्न वृष्टि हुई उसके आंगन में। पड़ोसन ने पूछी कि तेरी रत्न वृष्टि कैसे हुई? तो बोले हमने तो ऐसे से आहार दिया। बोले हम भी आहार देंगे। और दूसरे दिन आहार लगाया तो वो आकाश की तरफ ही देख रही, महाराज अंतराय करके और चले गए कि रत्न वृष्टि हो रही या नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या मिलेगा, अरे कम मिलेगा। तो कह दिया, कबीर भी कहते हैं, तुलसीदास भी कहते हैं कि संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ धोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं कि वास्तव में भगवान साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। श्रावक सिर्फ साधु को आहार देकर अपना मोक्ष पक्का कर लेता है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग दे रहा है, मोक्ष का रास्ता उसके आहार से चल रहा है। क्योंकि साधु जब तुम्हारा आहार लेंगे तुम्हारे, तो तुम्हारा धन तो पाप का, आरंभ का, उद्योग का, पुण्य में परिवर्तित हो ही जाएगा। लेकिन साधु अपनी साधना के माध्यम से कर्म निर्जरा करेंगे और उसमें तुम्हारा धन बहुत कार्यकारी होता है। तो ऐसे से पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने थोड़े से धन से भी बहुत पुण्य कमा लेते हैं। लेकिन कुछ पापी ऐसे होते हैं, तो राजा बोलते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बड़े उत्साह से जा रहे हैं, हाथ में फल फूल और द्रव्य लेके जा रहे हैं। तो चारों मंत्री विद्वेषी थे, कहते अरे महाराज मत पूछो, एक कुछ इनके नंगे साधु आए, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि होगा उसे तो साक्षात परमात्मा नजर आएंगे, धरती के देवता नजर आएंगे, साक्षात तीर्थंकर का प्रतिरूप नजर आएंगे। और जो विद्वेषी होंगे उन्हें नंगे नजर आएंगे, क्योंकि पत्थर से सिर भी फोड़ा जा सकता है
और पत्थर से सीढ़ियां भी बनाई जा सकती हैं। दिया सलाई से घर भी जलाया जा सकता है और किसी के अंधेरे घरों में रोशनी भी की जा सकती है। इसी प्रकार से हम यदि पानी से मुंह में पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी और नाक में डाल लोगे तो मर और जाओगे, क्योंकि पानी तो पानी, इसका उपयोग करना सीखो। हमारी सांसें भी यदि से पुण्य में लगाएंगे, देव सद्गुरु की आराधना में लगाएंगे, मुनियों की भैया वृत्ति में लगाएंगे, सब आपसी लोगों में भी प्रेम व्यवहार में लगाएंगे, अपना कितना टाइम जाता है निंदा चुगली में और धर्म में कितना टाइम जाता है। यदि हिसाब लगा लेना बस तुम्हारी सामयिक हो जाएगी कि सुबह से शाम तक ज्यादा टाइम तेरी मेरी में जाता है। उनने कही चुप रहो, कहाँ सौभाग्यशाली हूं, मुझे 100 अरब कमाने थे, 10 अरब के बाद ही जा रहा हूं। आप सोचना 100 अरब मिल जाएंगे तो क्या सुखी हो जाएगा वो? 100 अरब के बाद 1000 अरब की ख्वाहिश रहेगी, क्योंकि अधर्म भटकाता है और धर्म पहुंचाता है। धर्म आज में जीना सिखाता है और अधर्म कल पर, आशाओं पर, आकांक्षाओं पर, तृष्णाओं पर भटकाना जानता है। तो कहते हैं, वो भी कहने लगे अभी रख लो, बाद में ले लेंगे वचन। और एक नहीं, देखो कैकई को वचन ही तो दिया था। कितनी आपत्ति कि सीता एक दिन सुख की सांस नहीं ले पाई, इतनी बार वनवास ही वनवास में कट गए दिन, और अंत में अपने आप में आई तो रामचंद्र जी भी नतमस्तक हो गए। जब सीता ने आर्य का दीक्षा ले ली तो रामचंद्र जी भी नतमस्तक हो गए। लेकिन ये मोह की लीला बड़ी अजीब होती है। जब रामचंद्र जी दीक्षित हो गए तो सीता को चिंता हो गई कि ये मोक्ष चले जाएंगे। तो आप सबको पता है कैसी कैसी उसने लीलाएं दिखाई, क्योंकि मोह बहुत बुरी चीज होती है। इसी प्रकार से अकंपनाचार्य मुनि भी विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे और जैसे उन मंत्रियों को पता चला वो आ गए। ध्यान रखना, पापी हमेशा शंकित रहता है, पापी हमेशा भयभीत रहता है कहीं मेरा राज न खुल जाए, और धर्मात्मा तो भयों से मुक्त होता है। निर्भय होना अलग बात है और अभय होना अलग बात है। आप किसी चीज की सुरक्षा के आधार पर आप निर्भय हो जाते हैं, लेकिन अभय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभय तो है भय की जड़ों को समाप्त करना। ऊपर से आप भले अहिंसक हो जाते हैं, अंदर से अहिंसा आना बहुत बड़ी बात है। अंदर से अहिंसा आ जाए तो बाहर से हिंसा हो ही नहीं सकती है, और बाहर से अहिंसक बन जाओ तो अंदर हिंसा ही हिंसा चलती है। हम पानी छान कर पी लेते हैं, लेकिन दिल को कभी नहीं छानते हैं। अपने विचारों के प्रति कभी विचार नहीं जाता कि क्या पाप, क्या दौड़, फालतू की दौड़ में कब तक उलझेंगे। इन विचारों के माध्यम से नरक जरूर चले जाएंगे, मिले या ना मिले। ध्यान रखना, जब प्रेम हो तो गाली भी गीत लगती है। शादी में समधी को गालियां दी जाती हैं तो वो गाली में भी मिठाई और लाता है बांटने के लिए, गाली भी सुनता है। ऐसे किसी को चाटा लगा दो तो झगड़ा हो जाएगा। और आपके यहाँ तो पता नहीं तो समधी को हाथे लगते हैं, माने वो हल्दी के छापे से लगते हैं, तब वो खुश होता है। और आप वैसे किसी की चप्पल चुरा लो तो चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे हैं, वैसे किसी का हाथ बांध दो तो दुश्मन हो जाएगा। और कंकड़ बांधते टाइम नैंग ओढ़ देते हैं, वो राग का बंधन है तो नैंग ओढ़ देते हो आप उस बंधन में, उस जूता छिपाने में भी, क्योंकि आपके दिल में जब प्रेम है तो जूता छिपाने वाले को पैसे और देते हो। ध्यान रखना, कभी कभी अपन ईर्षा द्वेष में किसी को नीचा दिखाने के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं। एक बार बीरबल से अकबर ने, कभी गर्मी होगी कहीं निकले होंगे तो उन्हें अपना जूता दे दिया, क्योंकि अकबर तो बादशाह थे, अकबर तो कालीनों पे चल रहे थे, अकबर तो रथ में बैठे थे तो उन्हें गर्मी तो लग नहीं रही थी। उनने अपना जूता बीरबल को दे दिया, पहनने के लिए दे दिए। दूसरे दिन सभा में बोला नीचा दिखाने के लिए कि बीरबल कल मैंने तुम्हें जूता दिए थे, मैंने तुम्हें जूता दिया था, तुम्हारा क्या ख्याल है उस जूते के बारे में?
और तो अब बीरबल बेचारा क्या बोलता, बोला हुजूर आपने तो जूता दिया था, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको अगले जन्म में जूते ही जूते दें। आप समझ गए अपनी बात कितने करीने से तुम भी किसी से बुरा बोलोगे, तुम्हारा अभिप्राय गलत होगा तो दूसरा वाला भी मीठे जूते देगा, तुम्हें दे जरूर देगा। इसलिए कभी ऐसे काम मत करना कि किसी को नीचा दिखाने का भाव आए। आपने देखा होगा आप कहीं अच्छे अमीर आदमी है और कोई गरीब आदमी है, बोला अच्छी सी पहन लेती, ये भी तू क्या बनाई ले लेती। अरे क्यों नहीं सोचते हो कि उस पे होती तो वो स्वयं अच्छे पहन कर नहीं आती क्या? हम धर्मात्माओं से प्रेम क्यों नहीं रखते हैं? आप कभी विचार किया करो, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आपके आसपास पड़ोस में भी कोई गरीब हो और आपको पता चल जाए तो भले चाहे आप वापस ले लो, लेकिन एक दिन तो कहना हमने सोचा था एक दिन तुम भी पहन लेना, ये हमने तैयार करके रखी है। इतना दिल रखते हो क्या? कभी घर के लोगों तक को, देवरानी जिठानी को भी कोई कह दे कि हम इस पे अच्छी साड़ी दो, अपने आप देखेगी हमें क्या करना। अरे बोलो नहीं ये है आप भी पहन लेना ना, हम पे दो है अपन दोनों पहन लेंगे मिलजुल के। ऐसा भाव आए तो क्योंकि कह दिया सनाता पैतिकेतवा, समान लोगों में भी तुम भैया वृत्ति और आदर सम्मान करना, ये धर्म की शुरुआत है। अकेले अहंकार में माला घुमा लेना धर्म की शुरुआत नहीं है। शास्त्रों के पेज पलट कर उन्हें रद्दी में ले जाना, क्योंकि कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। अपन जिनवाणी के जिन पेजों को पढ़ते हैं उन पेजों की तो खैर नहीं रहती। देखना गीले हाथों से लेंगे, हाथ धोएंगे और किताब पलट लेंगे, वो किताब गली जाएगी। नहीं तो हमको ढूंढना ना पड़े, उस चावल लगा देंगे, लौंग लगा दोगे। अरे तुम्हारी उंगली के बीच कोई पेंसिल रख दे और तुम्हें दबा के रख दे तो क्या हालत होगी? तड़ा फुटोगे तुम। और जिनवाणी को तुम ऐसे बेजान की तरह करते हो, उसके साथ सलूक ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनवाणी तो हमारी मार्ग पथ प्रदर्शिका है, उनको तो जितना आदर सम्मान देंगे उतना हमें ज्ञान मिलेगा। तो कहते